हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेफोडिल्स क्लासेस बरबीघा पर आप लोगों को स्वागत करते हैं बच्चों। तो आज हम फिर अजय कुमार आप लोगों के बीच क्लास 10th का एक नए और मज़ेदार टॉपिक लेकर के आए हैं बच्चों, जो कि आपके एग्ज़ाम में इस चैप्टर से 10 नंबर का पूछे जाते हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो कॉपी कलम लेकर तैयार रहेंगे और शुरुआत करते हैं आज हम लोग न्यामिक ज्यामिति या निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लियर बच्चों? तो आइए सबसे पहले देखते हैं इसका कुछ तथ्य जो है, इसका कुछ बेस निर्देशांक ज्यामिति का। बच्चों आज हम बताने वाले हैं यहाँ से कि भुज और कोटि क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए, एक जो ये है यहाँ से ड्रॉ किए हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष, है ना। तो यहाँ से मान लीजिए एक ग्राफिक है, तो यहाँ से ग्राफ पे इंडिकेट किए हैं। यहाँ से क्या है, मूल बिंदु। क्या है? मूल बिंदु, जिसको बोलते हैं मेन पॉइंट। इसका जो नियमिक होता है 0 और 0। बच्चे यहाँ से देखिए, ये एक्स अक्ष, एक्स डैश अक्ष, वाई अक्ष और ये वाई डैश अक्ष। क्लास 9 से भली भांति इससे परिचित होंगे आप लोग। और देखिए यहाँ से हम बताने वाले हैं भुज, कि भुज किसे कहते हैं और कोटि किसे कहते हैं, है ना। यहाँ से आपके एग्जाम में बराबर 2 क्वेश्चन उठाया जाता है, ठीक है ना। देखिए, किसी बिंदु वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष मतलब ए या फिर वाई डैश अक्ष, है ना, यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ, इस तरह से ऊपर से नीचे, है ना, इस तरह से यहाँ से ए ले सकते हो आप, है ना, यहाँ से, है ना, या यहाँ से इधर और इधर, ठीक है ना बच्चों। तो वाई अक्ष से एक्स अक्ष का जो दूरी कहलाता है, उस बिंदु का एक्स निर्देशांक यानी भुज कहलाती है ना। वाई अक्ष से देखिए, वाई अक्ष से कहाँ गए, एक्स के पास गए ना, तो वो क्या कहलाती है, भुज कहलाती है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वाई अक्ष से उस बिंदु का एक्स निर्देशांक क्या कहलाती है, तो उसमें ऑप्शन रहेंगे बच्चे भुज, कोटि, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप आसानी से मार सकते हैं भुज, वाई अक्ष। जस्ट अपोजिट, किसी बिंदु एक्स अक्ष से, आप देखिए एक्स अक्ष से पूछ रहा है, एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का। अब ध्यान देंगे बच्चे, तो यहाँ से एक्स अक्ष दोबारा हम देखे ले रहे हैं, तो एक्स अक्ष से अब उल्टा ले रहे हैं, इधर से भी एक्स अक्ष से ले रहे हैं और इधर से भी देखिए एक्स अक्ष और इधर से भी, है ना, देखिए एक्स अक्ष से ले रहे हैं। तो एक्स अक्ष से कहाँ गए, वाई के पास ना। तो किसी बिंदु एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का वाई निर्देशांक कहलाती है ना, जिसे हम कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाई को कोटि और एक्स को क्या बोलते हैं, भुज। क्लियर ना बच्चों? तो इस तरह से भुज और कोटि हम लोग समझ गए हैं, है ना। और कहाँ से भुज कहलाता है, कहाँ से कोटि कहलाता है, ये भी क्लियर हो गया। अब हम लोग समझेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है निर्देशांक ज्यामिति में दूरी सूत्र। कौन सा सूत्र, दूरी सूत्र, है ना, जिसको बोलते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्लियर ना बच्चों? अब हम लोग देखने वाले हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना, दूरी सूत्र क्या होता है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसी बिंदु का मूल बिंदु से दूरी क्या होता है ना। मान लो आप यहाँ से, ये मूल बिंदु है, क्या है, मूल बिंदु, इसका नियामक 0 0 ही होगा हमेशा, मूल बिंदु का। और यहाँ पर कोई बिंदु P है और इसका नियामक दिया गया है x और y। क्लियर ना बच्चों? तो ये जो है मूल बिंदु से लेकर दूसरा बिंदु P तक की दूरी को कैसे ज्ञात करेंगे। तो आइए बच्चों, इसके लिए फॉर्मूला है OP की दूरी यानी मूल बिंदु की दूरी, है ना। मूल बिंदु यहां से कह सकते हैं, मूल बिंदु OP की दूरी इजकल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर ना बच्चों? मूल बिंदु से दूरी सूत्र क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। अब देखिए, अगर मूल बिंदु नहीं हो, इसका भी कुछ अलग नियामक हो और इस तरह से भी इसका नियामक हो, तो दो बिंदु के लिए क्या होता है सूत्र, है ना। ये तो मूल बिंदु के लिए हुआ पहला। अब देखेंगे हम लोग किसी दो बिंदु के लिए,
किसी दो बिंदु, मान लेते हैं P x1 y1 तथा Q x2 y2 के लिए दूरी सूत्र है ना बच्चों। तो सबसे पहले यहां से हम इसको मिटा लेते हैं यहां से, है ना। अब आगे देखते हैं, आप लोग नोट करते चलेंगे, है ना। अब देखिए यहां से देखते हैं दूरी सूत्र क्या है। यहां से P है और ये क्या है, Q है। इसका नियामक क्या दिया गया है, x1 और y1, और इसका क्या दिया है, x2 y2। तो बच्चे जब दो बिंदु अलग अलग दिए हों तो इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी को कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला है बिंदु क्या, P Q के बीच की दूरी, इजकल टू, यानी यहां से होगा x2 माइनस x1, यानी x का दूसरा नियामक माइनस x का पहला नियामक, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर ना बच्चों। इस तरह से आप इस तरह से भी कर सकते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर ना। देखिए यहां से माइनस अगर कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, और माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है। इस तरह से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो दोनों एक ही है, आप जो इच्छा वो, है ना, लगा सकते हो। कोई प्रॉब्लम बच्चे। चलिए इस तरह से हम लोग देख लिए यहां से दो बिंदु के बीच की दूरी और मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए। क्लियर ना। अब हम लोग देखेंगे इसके लिए कुछ नोट पॉइंट, है ना, नोट पॉइंट। देखिए बच्चों, है ना, जैसे कि अगर आपकी क्वेश्चन में दिया रहे तीन बिंदु, कितने बिंदु, तीन बिंदु, है ना। तो यहां से दिया गया है यदि ए बी एवं सी तीन बिंदु है तो इस संरेख कब कहलाएंगे, मतलब एक रेखा पर कब कहलाएंगे। इस तरह से देखिए दिया है ए बी और सी, ये तीन बिंदु है, तो ये संरेख कब कहलाएंगे। तीन बिंदु हो तो ए बी सी संरेख होंगे यदि आप निकाल सकते हैं ए से बी के बीच की दूरी, यानी ए बी, है ना। और ए बी के लिए फॉर्मूला भी निकालने के लिए बताया ना, इसका नियम दिया हुआ रहेगा। फिर बराबर बी सी, अब देखिए बी से सी की दूरी और बराबर ए सी। अगर ये तीनों बिंदु आपस में बराबर हो गया, इक्वल हुआ, तो हम कहेंगे कि बिंदु संरेख है। या इससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, इससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य हो। तो ये बच्चे हम लोग आगे एक्सरसाइज में देखेंगे, है ना, कि अगर क्षेत्रफल तीन बिंदु दिया है उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला से अगर क्षेत्रफल निकाले 0 हो गया तो कहेंगे एबीसी संरेख है। लेकिन फिलहाल यहाँ हम लोग ए बी बी सी और ए सी निकाल के चेक करेंगे, तीनों इक्वल होगा तो कहेंगे कि दिया गया बिंदु क्या है, तीनों आपस में संरेख है ना बच्चे। और उसी तरह से नोट जो है नेक्स्ट, अगर तीन बिंदु ए बी सी दिया है, क्या दिया है, ए बी सी दिया है, तीनों का नियामक आपके क्वेश्चन में दिया हुआ, कहेगा क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। तो समद्विबाहु त्रिभुज के लिए बच्चे आप ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे और फिर ए सी निकालेंगे। अगर समद्विबाहु बोल रहा है तो इसमें कोई दो भुजा को आप देख लो कि इक्वल है कि नहीं है, इन्हीं दो बिंदु के बीच की दूरी, जैसे ए बी बराबर बी सी है कि नहीं, ए बी बराबर ए सी है कि नहीं है, या ए सी बराबर बी सी है कि नहीं। अगर कोई दो भुजा आपस में बराबर हो जाएगा तो कहेंगे कि दिया हुआ बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। अगर समबाहु बोल दे तो समबाहु में हम लोग बच्चों जानते हैं सभी भुजा आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो तीनों को होना इक्वल जरूरी है, यानी सेम कंडीशन संरेख वाला हो जाएगा। क्लियर ना।
अगर समकोण कह दे तो समकोण में आप लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है ना। समकोण के लिए अगर बोले तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी जो सबसे बड़ा वाला भुजा होगा AC है ना, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कोई दो भुजा का वर्ग का स्क्वायर का योग है ना, वर्ग का योग किसी बड़े भुजा के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, तब कहेंगे कि वो समकोण त्रिभुज का शीर्ष है। क्लियर ना बच्चों। अब नेक्स्ट एंड लास्ट है ना, हम लोग देखते हैं समदूरस्थ है ना। समदूरस्थ क्या होता है? समदूरस्थ, देखिए एक समदूरस्थ यहां से न्यू वर्ड है ना इस चैप्टर के लिए। तो सम मतलब बराबर और दूरस्थ यानी किसी दो बिंदु के लिए, जैसे एक हम यहां से लेते हैं PQR, अगर कहा जाए Q से PR समदूरस्थ है तो कहने का मतलब ये कह रहा है बच्चों कि PQ का दूरी और QR का दूरी जो है क्या है, आपस में बराबर है। इस तरह से ये समदूरस्थ हुआ। क्लियर ना बच्चों। तो हम लोग यहाँ से समदूरस्थ जान गए है ना। समबाहु त्रिभुज कब होगा, समद्विबाहु कब होगा, समकोण कब होगा है ना, और दो बिंदु के बीच की दूरी है ना, मूल बिंदु से बीच की दूरी क्या होता है, ये हम लोग जान गए। अब इसके साथ हम नेक्स्ट देखने वाले हैं इसका कुछ सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल। क्लियर ना बच्चों। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल है ना। तो देखिए बच्चों, यहां से दो क्वेश्चन लिए हैं। कितने क्वेश्चन? दो क्वेश्चन है ना। पहला कह रहा है मूल बिंदु से बिंदु इतना के बीच की दूरी ज्ञात करें। आप बिल्कुल मूल बिंदु वाला फॉर्मूला लगा लो है ना। दूसरा क्या है, बिंदु इतना था इतना के बीच का दूरी ज्ञात करें। क्लियर ना। तो यहां से क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं है ना। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना। देखिए मूल बिंदु क्या होता है, 0 होता है, और दूसरा बिंदु को मान लेते हैं P है। यहाँ से ये क्या दिया हुआ, 3 माइनस है ना 2। अब मूल बिंदु का सूत्र क्या जानते हैं, मूल बिंदु इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर ना बच्चों। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलिए 3 ना, तो 3 का स्क्वायर प्लस y का वैल्यू -2 है ना, बराबर हो जाएगा 9 प्लस 4, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा रूट ओवर 13। इस तरह से मूल बिंदु का सूत्र जो है, मूल बिंदु का दूरी ज्ञात हो गया। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट देखिए दूसरा क्या है, दूसरा है ना, दूसरा जो है करा 2 5, यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं 2 5 है ना, और ये क्या है 4 1 है ना। PQ इसको मान लेते हैं, तो PQ इक्वल टू, PQ का बीच का दूरी निकाल रहे हैं तो फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर ना बच्चों। तो देखिए यहाँ से x2 कितना है 4 और माइनस x1 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से 1 और माइनस 5 का होल स्क्वायर। क्लियर बच्चों। यहाँ से 4 में से 2 घटेगा 2 और 2 का स्क्वायर 4 है ना, फिर प्लस 1 में से 4 घटेगा 5 घटेगा -4, -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस 16 ना, 4 चौका 16, 16 4 कितना हो जाएगा 20, 20 को आप लिख सकते हैं रूट ओवर है ना 4 गुना 5, 4 का वर्गमूल 2 रूट 5 आंसर। इस तरह से रहा बच्चे आपका मूल बिंदु से दूरी सूत्र और किसी दो बिंदु के बीच की दूरी सूत्र ज्ञात करने के लिए। क्लियर ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। तो देखेंगे बच्चों यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन लिए हैं आज का, और लास्ट क्वेश्चन भी है ना। तो तैयार होंगे। एक्स वाई में संबंध ज्ञात कीजिए है ना, ताकि बिंदु एक्स वाई बिंदु 7 1 और 3 5 से समदूरस्थ है। देखिए आ गया यहाँ से समदूरस्थ। क्लियर ना बच्चों। तो 3 5 और 7 1 से एक्स वाई समदूरस्थ है। तो यहाँ से मान ले सकते हैं, माना कि बिंदु क्या, इसको मान लेते हैं P है ना, x बाई ए मान लेते हैं पहला बिंदु को 7 1 और B 3 5 से क्या है समदूरस्थ है। क्लियर ना बच्चों। यहाँ देखिए कुछ नहीं, P को हम x y जो दिया हुआ आपका प्रश्न में जो दिया हुआ बिंदु उसी में P A B लगा दिए। क्लियर ना।
तो यहाँ से P जो है किसके समदूरस्थ होगा, A और B का। हमने माना है कि P जो है A और B से समदूरस्थ है। तो चलिए बच्चों, यहाँ से सबसे पहले यहाँ से समदूरस्थ यानी बीच में होगा ये P, इसका नियामक दिया गया है x और y, और यहाँ से क्या हो जाएगा A, इसका नियामक दिया गया क्या है 7 1, और यहाँ से B दिया गया है 3 5। क्लियर ना। अब प्रश्न आपका क्या कह रहा है, समदूरस्थ ना। तो समदूरस्थ में अभी इसके पहले हम लोग थ्योरी में ही बताए थे, है ना, सीखे थे कि दो अगर बिंदु समदूरस्थ हो तो दोनों का दूरी आपस में इक्वल होगा। ठीक है ना। अगर संरेख हो तो तीनों दूरी आपस में बराबर होगा। तो जैसे दूरी यहाँ निकाल रहे हैं वैसे ही संरेख वाले में भी निकालेंगे, समकोण वाले में भी निकाल लेंगे, अगर, है ना, ये समझ रहे हो तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, चूंकि P A B से समदूरस्थ है, दूरस्थ है। क्लियर ना। इसीलिए AP बराबर क्या हो जाएगा BP। क्लियर ना बच्चों। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, AP के दूरी का सूत्र लगा देंगे। AP कैसे निकलेगा, AP का आने का मतलब दो बिंदु के बीच का दूरी, है ना, BP और यानी दोनों बिंदु के बीच का दूरी, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस x2 माइनस x1 ना होता है, तो x माइनस वाई, दूरी सूत्र लगा देंगे यहाँ से। तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 यानी y माइनस 1 का होल स्क्वायर। दूरी सूत्र बच्चों ध्यान में होना चाहिए दो बिंदु के लिए। अब यहाँ से भी BP दो बिंदु के लिए, तो ये हो जाएगा x2 और y2, ये हो जाएगा x1 y1, है ना। तो यहाँ से 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का होल स्क्वायर। यहाँ से देखिए दोनों तरफ रूट है, कैंसिल हो जाएगा ना। तो चलिए सीधा इसका स्क्वायर करते हैं, x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब कि 7 का स्क्वायर 49 और माइनस 2ab, तो कितना हो जाएगा 14x प्लस y स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 2ab, तो 2 गुना 1 गुना y यानी माइनस 2y। उसी तरह से सेम कंडीशन इधर भी हो जाएगा, है ना। क्या 9 प्लस x स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6, है ना, x प्लस 5 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और माइनस 10y। सब में a माइनस b का होल स्क्वायर लग गया बच्चों। अब रूट रूट खत्म हो गया यहाँ से दोनों, है ना, क्योंकि इसको रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर होगा, स्क्वायर के चलते रूट खत्म होगा, है ना। तो यहाँ से देखिए अब दोनों तरफ क्या है, x स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर कैंसिल। क्लियर बच्चों। चलिए यहाँ से देखिए देखेंगे माइनस 14x, है ना। अब यहाँ से क्या होगा, माइनस 14x माइनस 2y और ये 49, है ना, और एक यहाँ से कितना हो जाएगा 50 और बराबर कितना हो जाएगा माइनस 6x और माइनस 10y, और यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से 9 और ये 5 का स्क्वायर 25, है ना, 25 और 9 कितना हो जाएगा प्लस 34। क्लियर बच्चों। तो यहाँ से बस इसको अब एक साइड कर लेंगे, है ना, चर को, तो माइनस 14x माइनस 2y प्लस 6x प्लस 10y, चिन्ह अपोजिट हो गया इसका इधर आया तो, और बराबर 34 माइनस 50। क्लियर बच्चों। इस तरह से यहाँ देखेंगे फिर यहाँ से कितना हो गया माइनस 14x प्लस 6x कितना होगा माइनस 8x, और यहाँ से माइनस 2y 10y यानी कितना हो जाएगा माइनस 8y, और बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस 16। अब बच्चों देखेंगे 8 यहाँ से कॉमन हो रहा है, तो x प्लस y बराबर माइनस 16, माइनस माइनस प्लस, यहाँ से दो बार में कैंसिल यानी x प्लस y बराबर 2। ये देखिए आपका क्या हुआ, संबंध ज्ञात हुआ। क्लियर ना बच्चों, x y में संबंध क्या हुआ, x प्लस y बराबर 2। इस तरह से बच्चों आप जब समदूरस्थ कहे तो इस तरह से ज्ञात कर लेंगे, है ना। और बाकी समदूरस्थ संरेख इस तरह का प्रश्न हो तो आप अब आसानी से बना सकते हैं, आपके लिए आसान हो गया। अब आप अपने बुक से क्वेश्चन बना सकते हैं, कोई भी बुक हो उसे उठाकर, है ना बच्चों। तो आज यहीं तक, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो है अगले वीडियो में। तो इसे अच्छे से समझेंगे और देखेंगे। धन्यवाद बच्चों।